92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आज का सहर कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत करने आ गया हूँ मैं अनूप जलोटा। और शुरू में आपके सामने प्रस्तुत है एक बहुत सुंदर भजन, इसका आनंद लीजिए। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन, बनाओ बिगड़ी दशा हमारी, बनाओ बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। न हम में बल है न हम में शक्ति, न हम में साधन न हम में भक्ति, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। ये भजन आपने सुना और अब आपके पास वापस आता हूँ एक नई अच्छी आदत जीवन में शुरू करने के लिए। जी हाँ, रोज एक नई आदत सोच लीजिए जो हमारे जीवन को भी अच्छी कर दे और हमारे परिवार को भी उसका आनंद मिले। होता यह है कि यदि किसी मनुष्य में कोई बुरी आदत होती है तो उसका प्रभाव आसपास के लोगों पे बहुत ज्यादा पड़ता है, और अगर आप में कोई अच्छी आदत है तो उसका प्रभाव आप पर तो पड़ेगा ही, लेकिन आपके आसपास के लोगों को भी पड़ेगा। परिवार भी प्रसन्न हो जाएगा, मित्र भी प्रसन्न हो जाएंगे। सुनते रहिए सहर 92.7 बिग FM पर मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। आज है 7 अप्रैल यानी बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया, दिन मंगलवार और नक्षत्र है विशाखा। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM। बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पे मैं अनूप जलोटा आपके सामने हूँ सहर कार्यक्रम लेकर। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। न हम में बल है न हम में शक्ति, न हम में साधन न हम में भक्ति। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हम अपनी विशेषताओं का बखान स्वयं न करें। हर एक में कोई शक्ति होती है, हर एक में कोई ना कोई विशेषता होती है, लेकिन उसका बखान दूसरे करें तो बड़ा मजा आता है। आप खुद ही अपना बखान करना शुरू कर दें, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। कभी कभी होता है ऐसे लोग मिल जाते हैं कि वो अपने बारे में इतना ज्यादा बोलते हैं कि बड़ी मुश्किल हो जाती है उनके साथ बैठना, बहुत मुश्किल हो जाता है उनकी बातों को सुनना। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने को हमेशा एक खाली बर्तन समझें कि आप में कुछ है ही नहीं। आपको तो हर वक्त उसे भरना है, आपको हर वक्त नया ज्ञान चाहिए, आपको हर वक्त नई शक्ति चाहिए, नई भक्ति चाहिए। तो यदि हम अपने को ये सोच लें कि अभी तक हमने कुछ सीखा नहीं और हमें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, बस यही आपकी प्रगति की पहली सीढ़ी होगी। तो ये आदत बनाइए कि आपने जो कुछ हासिल किया है उसकी बातें आप न करें, उसका बखान खुद न करें। अपने मियाँ मिट्ठू बनना अच्छा नहीं है। लोग आपकी तारीफ करें तो बड़ा मजा आएगा। मैं भी आज से ऐसे कुछ करने की कोशिश करूंगा और आप भी करिए, फिर देखिए हमारा आपका संसार कितना सुंदर बन जाएगा। तो अब आपके पास लौटूंगा और एक बहुत सुंदर स्थान के बारे में आपको बताऊंगा। ये स्थान है जगत प्रसिद्ध केदारनाथ, जहां लाखों करोड़ों लोग जाते हैं, तपस्या करते हैं, जो मन में होता है मांगते हैं और उनको मिलता है। सुनते रहिए सहर 92.7 बिग FM पर मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM।
92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। तो आज हम आपको लेके चलेंगे केदारनाथ मंदिर। जी हाँ, 4 धामों में एक धाम केदारनाथ है। ये उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी के किनारे बहुत सुंदर लगता है ये मंदिर। दूर से देखिए बहुत सुंदर, नजदीक आइए तो भगवान के दर्शन होने लगते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है कि राजा केदार के नाम पर इस स्थान का नाम केदारनाथ पड़ा। लक्ष्मी जी ने पुत्री के रूप में राजा केदार के घर में जन्म लिया था और उनका नाम था वृंदा। वृंदा ने विष्णु जी की बहुत तपस्या की और जहां तपस्या की उसी स्थान का नाम वृंदावन पड़ा। अब मैं आपको केदारनाथ के बारे में बताता हूं कि महाभारत के समय में पांडवों ने भगवान शंकर की तपस्या की और ये तपस्या कहाँ की? वो तपस्या यहीं केदारनाथ में की, जहां केदारनाथ का मंदिर बना। 4 धामों में से सबसे ऊंचा धाम जो है वो केदारनाथ मंदिर का है। सबसे ऊपर, सबसे ऊंचाई पर यह मंदिर स्थित है और यहाँ शिव जी की मूर्ति है और उस मूर्ति का आकार एक बैल का है और वो भी ऐसा बैल जिसका केवल धड़ है। जी हाँ, सर नहीं है। तो उनका सर कहाँ है ये जानने के लिए आपको एक दूसरे तीर्थ स्थल पर मेरे साथ आना पड़ेगा और कल मैं आपको ले चलूंगा उस तीर्थ स्थल पर जहां पर उन्हीं शिव का सर है और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ एक बहुत विशेष मेहमान आए हैं। आप हैं श्री राजेश जौहरी। राजेश जौहरी जी बहुत अच्छे कवि हैं। विशेषताएं इनमें बहुत सी हैं। जब आप उन्हें सुनेंगे तो आपको स्वयं पता लग जाएगा। तो सुनते रहिए सहर 92.7 बिग एफएम पर मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big FM. नाइन्टी 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। जी हाँ, आप तो जानते हैं कि हर कार्यक्रम में हर बार हम आपके पास लेके आते हैं किसी विशेष प्रतिभा को। ऐसी प्रतिभा को या तो बहुत अच्छे सिंगर होते हैं या बहुत अच्छे कवि होते हैं। तो आज हम लेके आए हैं जो बहुत अच्छे कवि हैं और साथ में बहुत अच्छे उद्घोषक भी हैं। और इनकी आवाज़ जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आपने तो बहुत से विज्ञापन में भी इनकी आवाज़ सुनी है। भजन तो इनके बहुत सुने ही हैं जो हम गाते हैं। तो ये मल्टी टैलेंटेड हैं। इनका नाम है श्री राजेश जौहरी। राजेश जी, आपका स्वागत है बिग एफएम में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक 92.7 बिग एफएम, जिसकी सफलता की मैं कामना करता हूं। अनूप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राजेश जौहरी। मैं आज आपके इस खूबसूरत स्टूडियो में आया, मन एकदम आसमान में उड़ने लगा। तो ये मैं जानना चाहूंगा कि आपका क्या फैमिली बैकग्राउंड था पहले और आप कैसे कवि बन गए और इस काम में आ गए? देखिए, ऐसा है कि मैं एक बहुत साधारण उत्तर प्रदेश के परिवार को बिलोंग करता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ लिखाई पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया गया। हर व्यक्ति बहुत ही आलिम फाजिल है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है। तो मैंने जब अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया उसके बाद मुझे लगा कि मुझे ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो कठिन हो, दुरूह हो और जिसमें मैं अपनी प्रतिभा और अपनी योग्यता को और पात्रता को नाप सकूं। तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि मैं बम्बई जाना चाहता हूं और फिल्मों में स्ट्रगल करके मैं गीतकार बनना चाहता हूं। तो वो लोग ज़रा अटपटा महसूस करने लगे कि उसी टाइम में मेरे एक बड़े भाई आईपीएस में आ गए, पुलिस में आ गए, एक छोटा भाई साइंटिस्ट अमेरिका और पेरिस जाने लगा। तो सब लोगों ने कहा कि ये तुमने कौन सा पेशा अपना लिया? ये तो सब एक आईपीएस है, एक साइंटिस्ट है और तुम बम्बई जाके वहाँ स्ट्रगल करोगे, धक्के खाओगे। मैंने कहा कि मुझे ज़िंदगी से सामना करने दिया जाए, कला के क्षेत्र के माध्यम से संसार के काम आ सके। तो मैंने अपने आप को गीत लेखन की तरफ डाल दिया, जिसमें मेरी बहुत रुचि थी। आप
इतना सोचते हैं, नए नए भजन आपके मन से निकलते कैसे हैं? ऊपर से कोई कनेक्शन है क्या? अनूप जी, पता नहीं क्या कुछ कार्मिक है, आत्मिक है, या क्या कनेक्शन है। और फिर मैं अपने संघर्ष यात्रा में करते करते आप जैसे विद्वानों से और विद्वतापूर्ण गायकों से मिल बैठा, तो मेरी कला ऐसे विकसित हुई है कि वो विश्वव्यापी हो गई, मंजर आम पर आ गए। और आप तो सारी दुनिया में मेरे गाने गाते हैं, मैं कितना ऋणी हूँ आपका। और जब आप जैसे लोगों ने मेरे गानों को अपना लिया, सतत निरंतर अविरल संघर्ष किया, रफ़ी साहब से लेकर महेंद्र कपूर साहब, आशा भोसले, सुरेश वाडकर, अनूप जलोटा, हरिहरन, उदित नारायण, सोनू निगम, कविता कृष्णमूर्ति, साधना सरगम। तो कैसा रहेगा कि आप एक एक भजन जरा बोले, हाँ, और उसकी एक एक लाइन सुनाऊं? वो फूल न अब तक चुन पाया जो फूल चढ़ाने, फूल न अब तक चुन पाया जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर, मैं तेरा द्वार न ढूंढ सका साईं, भटक रहा हूँ डगर डगर, वो फूल न अब तक चुन पाया जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर। अनूप जी, इस भजन में मेरे मन की अंतर कथा है। मैं संघर्ष कर रहा था तो आपका साया मुझे मिल गया, आपका सहयोग मिल गया। मैं भगवान से यही कहता था कि वो फूल न अब तक चुन पाया जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर, मैं तेरा द्वार न ढूंढ सका साईं, भटक रहा हूँ डगर डगर। कविता में अंतर करता हुआ मन की अंतर भावनाओं को व्यक्त करता है सरल सहज शब्दों से, ताकि आखिर तक बैठे हुए इंसान तक वो मैसेज पहुंच जाए। यही कविता का अर्थ होता है। और कविता शांति देती है, आत्मा को सुकून देती है। और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि जो कविता करता है वो तो कवि है ही, जो कविता करके दाद देता है, प्रशंसा करता है, वो भी कवि है। वाह वाह वाह। तो अभी हम सुन रहे हैं राजेश जौहरी जी को, जो सबका मन मोह रहे हैं। तो थोड़ी देर में फिर से राजेश जी से बात करेंगे। सुनते रहिए शहर 92.7 बिग एफएम पर, मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ, और मेरे साथ बैठे हैं श्री राजेश जौहरी। धन्यवाद। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7 Big FM. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर, मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। और आपको मालूम ही है कि मेरे साथ कौन है। मेरे साथ है राजेश जौहरी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, भाई जैसे, और कमाल के फनकार। बहुत कुछ करते हैं, सिर्फ लिखते नहीं है, बहुत कुछ करते हैं। धन्यवाद। तो कोई अब भजन बताइए, आप 2 लाइन बोलिए और मैं उसको गाऊं। एक मैंने माँ सरस्वती को समर्पित होकर ये भजन लिखा है। और जब मुझे मेरे एक मित्र ने बताया कि आपका गाए हुए भजन मेरा लिखा हुआ वहाँ रीवा में, सतना में, अलाउद्दीन खान साहब के मंदिर में, उस सरस्वती मैयर में, उस सरस्वती मंदिर के द्वार इस भजन से खुलते हैं। तो मैं तो मतलब भूला नहीं समाया। मैंने कहा कि ये आदर मिला भजन को। कितने स्कूलों में पढ़ाई जाती है प्रार्थना। मैं कहीं चीफ गेस्ट बन के गया, बच्चे ये भजन गा रहे थे, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझें, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। आपने इतनी सुंदरता से गाया, ये मेरे मन के भाव थे। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। सिर्फ उनका ही अधिकार नहीं है, हम भी तो समझें, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार थे।
इन ग्रंथों में क्या लिखा है, हमें भी इतनी बुद्धि दे, समग्रता दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, पुरुषार्थ दे कि हम भी तो जाने कि ऋषियों मुनियों ने क्या लिखा है, उसका अर्थ क्या है, हमारे जीवन से उसका क्या संबंध है और उस परिप्रेक्ष्य में हम कहाँ खड़े होते हैं। अनूप जी, मैं निहाल हो गया आज का ये साक्षात्कार देकर, और शहर के माध्यम से आपने मुझे जो मंजर-ए-आम पर लाने की कोशिश की और मैं लोगों से बात कर सका, अपने उस आवाम से जो मेरे गीतों को चाहते हैं, पसंद करते हैं, मैं इसके लिए 92.7 का आभार व्यक्त करता हूँ, शहर कार्यक्रम का आभार व्यक्त करता हूँ, और आपका तो विशेष रूप से हाथ जोड़कर विनम्रता से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, धन्यवाद। तो हमारे प्यारे श्रोताओं, आपने देखा कि आज कैसी महान प्रतिभा से हम लोग मिले, जिनके अंदर ईश्वर ने रोम रोम में प्रतिभा भरी हुई है। तो आज राजेश जी को हम धन्यवाद देते हैं, आप आए और आपने हम सबका मान बढ़ाया। मेरा सौभाग्य। नमस्कार। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big